दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी दूसरे देश के खिलाफ मामला लेकर जाए और कुछ समय बाद उसे न सिर्फ अपना बल्कि दूसरे देश के हिस्से का खर्च भी अपनी जेब से भरना पड़े, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन सिंधु जल संधि से जुड़े विवाद में पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के मध्यस्थता की कार्यवाही से अलग होने के बाद पाकिस्तान अब पूरी प्रक्रिया का खर्च उठा रहा है। बताया जा रहा है कि यह खर्च $6 लाख से भी आगे निकल चुका है और अगर मामला लंबा चला तो यह रकम और बढ़ सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान को कानूनी तौर पर हरा दिया, या क्या सिंधु जल संधि अब खत्म हो गई है, या क्या अब पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो जाएगा, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम यह भी समझेंगे कि आने वाले समय में इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित नौटियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम देश दुनिया की बड़ी खबरों, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का तथ्यात्मक, निष्पक्ष और आसान भाषा में विश्लेषण आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप बिना अफवाह और बिना सनसनी के हर बड़ी खबर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का विषय। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज जिस सिंधु जल संधि की इतनी चर्चा हो रही है, उसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि करीब 66 साल पहले हुई थी। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। उस समय विश्व बैंक ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस समझौते का उद्देश्य बहुत साफ था, दोनों देशों के बीच पानी को लेकर भविष्य में कोई बड़ा विवाद न हो। इस संधि के तहत 6 नदियों का बंटवारा किया गया। रावी, व्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों का अधिकांश उपयोग भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों के अधिकांश पानी का उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि भारत पश्चिमी नदियों पर कोई काम नहीं कर सकता। भारत को इन नदियों पर जल विद्युत परियोजना बनाने और सीमित उपयोग की अनुमति दी गई, लेकिन इसके लिए संधि के नियमों का पालन करना जरूरी रखा गया। और यहीं से आगे की कहानी, पूरी कहानी शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ। भारत ने जम्मू कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू किया। पहली है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, दूसरी है रतले जल विद्युत परियोजना। भारत का कहना है कि दोनों परियोजनाएं पूरी तरह सिंधु जल संधि के नियमों के अनुसार बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ बिजली उत्पादन करना है, न कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना। लेकिन पाकिस्तान को की आपत्ति कुछ और है। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं का डिजाइन ऐसा है जिससे भारत भविष्य में पानी के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। यानी विवाद पानी रोकने का नहीं, बल्कि परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन को लेकर है। यही कारण है कि यह मामला धीरे धीरे दोनों देशों के बीच एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गया। यहीं से मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। जब दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी तो विवाद समाधान की प्रक्रिया शुरू हुई। सिंधु जल संधि में इसके लिए अलग अलग स्तर तय किए गए। भारत का कहना था कि यह तकनीकी विवाद है और इसका समाधान न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी तटस्थ विशेषज्ञ के जरिए होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इस मामले को सीधे परमानेंट कोर्ट ऑफ
ऑर्बिटेशन यानी पीसीए में लेके गया। यहीं से दोनों देशों की राय पूरी तरह अलग हो गई। भारत ने शुरुआत से ही इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। अब जरा भारत का पक्ष भी समझ लेते हैं। भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि में विवाद सुलझाने के अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। अगर किसी मामले पर न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रक्रिया चल रही है तो उसी समय कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशन की प्रक्रिया नहीं चल सकती। भारत के मुताबिक यह संधि की मूल भावना है। इसी वजह से नई दिल्ली ने पीसीए के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया। भारत का कहना है कि यह न्यायाधिकरण संधि की प्रक्रिया के अनुरूप गठित नहीं हुआ है। यही कारण है कि भारत इस पूरी कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा और पहले ही साफ कर चुका है कि यदि पीसीए कोई फैसला सुनाता भी है तो भारत उसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया। भारत सरकार ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। इसके साथ ही भारत ने मध्यस्थता की इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी भी रोक दी। यहीं से इस पूरे मामले में नया मोड़ इस मामले ने पूरा नया मोड़ ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान पर अतिरिक्त खर्च क्यों आया? आमतौर पर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कार्यवाही का खर्च दोनों देशों के बीच साझा किया जाता है, लेकिन भारत के अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान ने कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी वजह से फिलहाल पूरी प्रक्रिया का खर्च पाकिस्तान उठा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक $6 लाख से अधिक खर्च हो चुके हैं और यदि सुनवाई आगे बढ़ती रही तो यह राशि और बढ़ सकती है। हालांकि यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। दोनों देशों की ओर से इस खर्च का विस्तृत आधिकारिक सार्वजनिक विवरण जारी नहीं किया गया है। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर भारत इस पूरी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो रहा तो फिर सुनवाई आखिर चल कैसे रही है? यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रक्रिया को समझना जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक पक्ष कार्यवाही का बहिष्कार कर दे लेकिन न्यायाधिकरण यह मान ले कि उसके पास मामले की सुनवाई का अधिकार है तो वह दूसरे पक्ष की मौजूदगी भी प्रक्रिया जारी रख सकता है। इसी आधार पर परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशन यानी पीसीए ने इस मामले की सुनवाई जारी रखी। दूसरी तरफ भारत लगातार यही कहता रहा कि जब तक वह इस न्यायाधिकरण को ही वैध नहीं मानता तो उसकी कार्यवाही में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी तर्कों पर पूरी तरह कायम हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को इससे कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है? देखिए, इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। अगर पीसीए भविष्य में कोई फैसला देता भी है तो भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह इस न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में फैसला आना और उसका लागू होना दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में सिर्फ फैसला आ जाना काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी होता है कि संबंधित देश उसे माने या न माने। यही वजह है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान को इस कानूनी प्रक्रिया से कोई बड़ी जीत मिलने वाली है। अब जरा भारत की रणनीति को भी समझते हैं कि भारत क्या पीछे बैकएंड पे क्या कर रहा है। भारत पिछले कई वर्षों से एक बात लगातार दोहराता रहा है कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंध एक साथ नहीं चल सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर जो रुख अपनाया उसे भी इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत का संदेश साफ है कि जब तक सीमा पर आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक सामान्य सहयोग की उम्मीद करना मुश्किल है। साथ ही भारत यह भी कह रहा है कि अगर जल विवाद का समाधान करना है तो वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए
जो संधि में तय की गई है। लेकिन क्या भारत सच में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? यह सवाल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इसका जवाब थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों के अधिकांश जल उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। भारत के पास इन नदियों पर सीमित अधिकार है, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं बनाना और कुछ निर्धारित उपयोग करना। अगर भविष्य में भारत अपनी नीतियों में बदलाव करता है तो उसके लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षमता, नई परियोजनाएं, कानूनी प्रक्रियाएं और कई वर्षों का समय भी चाहिए होगा। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि भारत आज फैसला करे और कल से पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो जाए। वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल है। अब आगे क्या हो सकता है? फिलहाल 3 बातें साफ दिखाई दे रही हैं। पहली, पीसीए अपनी प्रक्रिया जारी रख सकता है। दूसरी, भारत अपनी पुरानी स्थिति पर कायम रह सकता है और कार्रवाई से दूर रह सकता है। तीसरी, अगर भविष्य में दोनों देशों के संबंधों में सुधार होता है तो बातचीत के जरिए भी समाधान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आपसी बातचीत और संबंधों में सुधार दूर दूर तक संभव नहीं दिख रहे हैं। यानी अभी इस विवाद का अंतिम परिणाम तय नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा संदेश क्या निकलता है? सिंधु जल संधि को दुनिया के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों में गिना जाता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, कई बार रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे, लेकिन इसके बावजूद यह संधि दशकों तक चलती रही। अब पहली बार हालात ऐसे बने हैं कि इस संधि को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर कानूनी और राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ गया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि यह सिर्फ पानी का विवाद नहीं बल्कि कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। अब आखिर में सबसे अहम बात, जो इस पूरे मामले को देखकर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रख रहा है, दूसरी तरफ भारत इस प्रक्रिया को ही वैध नहीं मान रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। आने वाले समय में इस विवाद की दिशा काफी हद तक दोनों देशों की नीति, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं और आपसी संबंधों पर निर्भर करेगी। यानी फिलहाल यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आने वाले समय में इसके और भी कई महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय है पूरे मामले के निष्कर्ष को समझने का। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे और सिर्फ तथ्यों के आधार पर देखें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद किसी नई घटना का परिणाम नहीं है। इसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं और यह मुख्य रूप से किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा तकनीकी और कानूनी विवाद है। दूसरी बात, भारत का विरोध सिंधु जल संधि से ज्यादा इस विवाद के समाधान के तरीके को लेकर है। भारत का कहना है कि इस मामले का समाधान न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए होना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान इसे सीधे मध्यस्थता न्यायाधिकरण तक ले गया। तीसरी बात, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के इस प्रक्रिया से अलग रहने के बाद पाकिस्तान पर मध्यस्थता का आर्थिक बोझ बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विवाद खत्म हो गया या किसी एक देश की पूरी जीत या हार हो चुकी है। और चौथी बात, इस पूरे मामले का अंतिम परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में है। आने वाले समय में अदालत की प्रक्रिया, दोनों देशों की नीतियां
और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तय करेंगी कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बड़ी सीख भी मिलती है। पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आज के समय में यह कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि और करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। इसी वजह से सिंधु जल संधि जैसा समझौता सिर्फ दो देशों के बीच का दस्तावेज नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता का भी एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता रहा है। इसलिए इस तरह के मुद्दों को भावनाओं से ज्यादा तथ्यों और समझदारी के साथ देखने की जरूरत है। अब आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही रणनीति है, या फिर ऐसे संवेदनशील मामलों का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपकी हर सार्थक कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आने वाले वीडियो में आपके सवालों को भी शामिल करूं। अगर आपको यह विश्लेषण और ये सारा जो तथ्यात्मक विवरण मैंने आपके सामने रखा है, ये आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देश दुनिया की बड़ी खबरों का बिना सनसनी, बिना अफवाह और पूरी प्रामाणिकता के साथ विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी हम आपको दे सकें और पहले आपको मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।